नमस्कार। मैं योगी जांगड़ा और मारा हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ में मेरे साथ आज मौजूद हैं उच्च लंबे कद के इंसान भी और राजनीति में उनकी जो पकड़ है ना वो भी उच्च लेवल पे, जितने यानी जितना इनका कद है ना उसी हिसाब से ही उससे कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही राजनीति में पकड़ है। एज कुछ ज्यादा नहीं है, आपके सामने बैठे हैं। एज कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन एज से ज्यादा इन्होंने जो तरक्की करी है ना वो मेरे हिसाब से शायद ये अग्रवाल है ना, इसमें इस एज के अंदर जितनी तरक्की राजनीति में इस इंसान ने करी है शायद किसी ने नहीं करी होगी। तो आज हम आपके सामने खुलासे करते हैं कि इनकी राजनीति की पकड़ क्या है और क्या कुछ तैयारियां चल रही। विधानसभा के अंदर अभी इलेक्शन होने हैं तो उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं, साथ में लोकसभा के अंदर क्या भागदौड़ रही, क्या कमियां रही, उनके बारे में भी हम अभी सारे के सारे जो भी खुलासे हैं ग्राउंड लेवल के वो आपके सामने करेंगे। तो पवन जी, हमारे यूट्यूब चैनल में की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपने विधानसभा के अंदर एंट्री करी है, विधानसभा महेंद्रगढ़ से। योगी भाई, आपके सभी दर्शकों का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम। और जिस तरह से आप लगातार क्षेत्र की मांगे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं, चाहे किसी की समस्याएं हैं, सब तरह की चीजों को आप दिखाते हैं और निश्चित रूप से आपका चैनल है वो ग्राउंड जीरो का है, इसमें कोई दौर है। तो मेरी शुभकामनाएं भी हैं, निरंतर आपका चैनल आगे बढ़े, आपके व्यूवर्स बढ़े और समय समय पे आप हमारे बीच में भी आते रहते हैं और हमारी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार, आपका धन्यवाद भी करता हूँ। पवन जी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूंगा कि लोकसभा इलेक्शन हुए, ठीक है, और आपकी पार्टी का कैंडिडेट प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है। तीसरी बार आपकी पार्टी के कैंडिडेट ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो जो दो योजनाएं रही लास्ट की, उनमें जो एक बीजेपी पार्टी का और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रेज था वो अब की बार कम हुआ, उसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, पहला आपने सवाल मुझसे किया कि पिछली दो योजनाएं जिनके माध्यम से आप 14 से लेकर के और 19 तक और 19 से लेकर के 24 तक, देखिए 2014 में केंद्र के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के नेता कहूंगा, आज पूरी दुनिया में माननीय मोदी जी का डंका बज रहा है। पिछले कुछ दिनों में, 2-3 दिन पहले आपने देखा ट्विटर हैंडल के ऊपर आज के दिन जितने फॉलोअर्स नरेंद्र मोदी जी के हैं, देश दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े देश जो अपने आप को विकसित राष्ट्र कहता है, चाहे अमेरिका आ गया, ब्रिटेन आ गया, कनाडा, किसी भी राष्ट्र के नहीं है जितना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के फॉलोअर्स। रही बात चुनाव की और वर्चस्व की, वर्चस्व माननीय मोदी जी का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उनका वर्चस्व बढ़ रहा है तो देश दुनिया के अंदर भारत का वर्चस्व भी लगातार बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जिस उम्मीद के साथ वर्षों पीढ़ियां खप गई, जिस उम्मीद के साथ कि भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा, मैं मानता हूं वो दिन दूर नहीं कि भारत विश्व गुरु कहलाएगा। बात आते हैं चुनाव की। 2014 में सब पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार, एनडीए की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र के अंदर आई। जो बड़े बड़े फैसले लिए गए वो ग्राउंड पे उतरे। एक उद्देश्य था, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है, माननीय मोदी जी के भी एक संकल्प लिया कि अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उद्धार कैसे हो, उस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार और हरियाणा सरकार लगातार निरंतर कार्य कर रही है। और उस कार्य का रिजल्ट भी आपने समय समय पे देखा है। आज चाहे जनधन के माध्यम से महिलाओं के खाते खुलवाने की बात हो, कोरोना जैसी महामारी आई उस समय पूरे देश, क्या मैं पूरे विश्व में त्राही त्राही मच रही थी, लेकिन इस देश के लोगों ने, इस आम जन ने माननीय मोदी जी का साथ दिया। इस भयंकर आपदा का, प्राकृतिक आपदा के रूप में कहूंगा, उसका भयंकर डटकर मुकाबला किया, कंधे से कंधा मिलाकर इस देश का प्रत्येक नागरिक चला। और रही बात 19 से और 24 का, आपने देखा सीटों की संख्या जबरदस्त इजाफा हुआ, वोट की बात करें जबरदस्त इजाफा हुआ, लेकिन 2024 आते आते 10 साल में जो हमने काम किए उन कामों को लेकर के हम जनता के बीच में गए, लेकिन कई बार विपक्ष ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, संविधान का ऐसा शब्द लेकर के आए और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हो सकता है वो
लोगों में, हमारी जो पार्टी के कार्यकर्ता ने कहीं ना कहीं अपनी बात रखने में थोड़ा बहुत पीछे रहे होंगे, लेकिन हम 100% उस कामयाब रहे हैं और उन्होंने इस भ्रम को फैलाया और उस भ्रम के माध्यम से कि भाई इतने सीटें आ जाएंगी, ये संविधान को खत्म कर देंगे। क्योंकि पिछले 70 सालों से जिस तरह से लोगों को भ्रमित समय समय पे इन लोगों ने किया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन चीजों में आ गए। और निश्चित रूप से जब आज लगभग तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर, पहली बार इतिहास में आपने देखा होगा, तीसरी बार सरकार बनना और तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, जो चंडीगढ़ का रास्ता है वो अहिरवाल से होकर जाता है कहीं ना कहीं, और अहिरवाल के अंदर जो भाजपा की सरकार की कड़ी सबसे मजबूत मानी जाती थी, जी अहिरवाल में सब कहीं पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बीजेपी स्ट्रांग है ना, तो वो अहिरवाल के अंदर थी। जी और अहिरवाल के अंदर अब की बात, चाहे वह भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट लगाए या गुड़गांव की सीट लगाए, वहां बहुत कमजोर हुई है। यानी पिछली बार 4 लाख से 40,000 पे सिमट के रह गई। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, जब अहिरवाल की आपने बात की, निश्चित रूप से 14 से लेकर के और आज तक अहिरवाल के बलबूते पे ही सरकारों का वर्चस्व रहा है। और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो रुझान है, उनके प्रति जो श्रद्धा भाव है यहाँ की जनता का, वो समय समय पे फलीभूत होता गया है। ये किसानों की, जवानों की धरती है। आज हर घर में आप जाएंगे, किसी भी परिवार में जाएंगे, कोई न कोई डिफेंस में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में व्यक्ति 100% मिलेगा। देश सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। और देश के बॉर्डर पे खड़ा हुआ सिपाही भारत माता की रक्षा करते हुए जनता की रक्षा करता है, भारत माता की रक्षा करता है और खुद की रक्षा करता है, उसको फुल फ्लैश ऑर्डर है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से। रही बात मार्जिन की, देखो, जीत और हार के ऊपर जब हम बात करते हैं, कई बार हो सकता है 10 साल में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं के से नहीं मिल पाई हो, स्थानीय सांसदों की बात करें, स्थानीय पार्टी के पुराने लीडर्स की बात करें, वो जनता के अंदर उनके प्रति थोड़ा बहुत रोष हो सकता है, लेकिन कमल के फूल के प्रति और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति किसी का रुख कम नहीं हुआ है, वर्चस्व बढ़ा है। हाँ, कुछ कमियां रही हैं, इन विधानसभा चुनाव से पहले पहले उन कमियों को हम दूर करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहां संगठन की बात आती है, संगठन की ताकत पर हम कमल का फूल दोबारा से खिलाएं। देखिए, अहिरवाल के अंदर बिना खर्ची, बिना पर्ची के वोट नौकरियां मिली हैं, फिर भी उसके बाद भी अहिरवाल से बीजेपी इसका फायदा नहीं उठा पाई है। ये या तो कोई ना कोई नाकामी रही, या फिर जनता के अंदर, जैसे विपक्ष का जो कैंडिडेट था, उन्होंने बीजेपी की जमीन को बहुत ही हिला के रख दिया था इस इलेक्शन में। 4 लाख से और 40,000 पे लेके आना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हर विधानसभा से कहीं 10,000 से, कहीं 4,000 से, कहीं 5,000 के मार्जिन से बीजेपी निकल के आई है। ये मार्जिन विधानसभा में सीट निकालने के लिए मेरे हिसाब से ऐसा होगा नहीं कि 4-5,000 अगर लोकसभा में मार्जिन मिल रहा है तो उससे विधानसभा की सीट निकल जाएगी। तो आप अभी विधानसभा का इलेक्शन नजदीक आ रहा है, 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है, तो इससे पहले आपको क्या, मतलब आप खुद महेंद्रगढ़ विधानसभा से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किस तरीके का जो रोष या कमियां बीजेपी पार्टी के लिए निकल के आ रही है, उसकी क्या तैयारी है आपकी? देखिए, आपने 2 सवाल की विधानसभा चुनाव के निमित्त कि मार्जिन जो लोकसभा में रहा वो विधानसभा में रहने वाला नहीं है। और इन चीजों पे आपसे मानते हैं कि लोकसभा में नेशनल मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया और सबने श्रद्धा भाव माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति दिखाया। बात आती है विधानसभा चुनाव के, स्थानीय चुनाव के, तो यहाँ मुद्दे अलग अलग होते हैं। और उस समय तो आमने सामने की फाइट थी, कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। और उसमें भी आप देखें कि जब विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो मुकाबला कहीं चौकन्ना हो जाएगा, कहीं त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में होती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं, मैं भी चुनाव लड़ूं। तो आने वाले समय निश्चित रूप से, देखो, इसी स्थान पे बैठ करके एक साथी ने हमारा इंटरव्यू किया था, उसमें हमने ये कहा था कि हम इस जिले के
मैं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के नाते इतना मैंने उनको विश्वास दिलाया था, जिस तरह से हम पूरे इलाके में घूमे थे, लोगों से मिले थे, कार्यकर्ताओं के आधार पे, हमारे मंडल अध्यक्षों के आधार पे, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के आधार पे जो हमने फीडबैक लिया, और जिले भर में तो मेरा रहना ही हुआ था, तो हमने उस फीडबैक के आधार पे कहा था कि हम इस जिले की चारों विधानसभा सीटें जीत रहे हैं। ये विधानसभा जहां हम बैठे हैं महेंद्रगढ़, इस विधानसभा में हम 5 से 7 हजार वोटों से हम जीत रहे हैं। विपक्ष का हमारा जो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, यहाँ से स्थानीय एमएलए, वो अपने बूथ से हार रहा है। मैंने 3 बातें ओपन रूप से वीडियो चैनल्स के सामने आपके यहाँ बैठ करके कही थी, और योगी जी वो तीनों की तीनों चीजें आज आप देख रहे हैं। चारों विधानसभा हम जीते, 5000 से ये विधानसभा हम जीते, और यहाँ का जो सिटिंग एमएलए वो अपने बूथ से चुनाव हारा। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में महेंद्रगढ़ विधानसभा हो, चाहे नारनौ हो, नांगल चौधरी हो, अटेली हो, हम चारों की चारों विधानसभाएं जीतने वाले हैं। हमारा नेता, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। हमारा जो भी कार्य है, जिसके प्रति हम समर्पित भाव है, वो कमल के फूल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और एक सवाल आपने और किया कि चुनाव के निमित्त विधानसभा चुनाव की तैयारियां, हमारे यहाँ कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बड़े दायित्व पे पहुंच सकता है, और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता भी छोटे दायित्व पे रहते हुए कार्य कर सकता है। जब चुनाव के अंदर हम देखते हैं, जब दूसरे स्टेट के अंदर हम चुनाव में गए, मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे यूपी बिजनौर जैसे बड़े जिले के अंदर एक विधानसभा का प्रभारी बना करके भेजा। हमने वहां 1.5 से 2 महीने रह करके कार्य किया। इसी तरह से जब राष्ट्रीय लेवल का पदाधिकारी होता है, वो भी मंडल में आके कार्य करता है, वो भी बूथ में जाकर के कार्य करता है। तो छोटा बड़ा भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं होता, और जिसको पार्टी तय करती है कि फलाना व्यक्ति संगठन के प्रति समर्पित भाव रखने वाला है, पार्लियामेंट बोर्ड हमारा तय करता है किसको चुनाव लड़ना है, किसको संगठन में काम करना है, जो तय कर देता है वो सब कार्यकर्ताओं को मान्य होता है। और आने वाले समय में जो जिम्मेवारी पार्टी संगठन ने हमें दी है, पीछे भी दी है, मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, उस समय हमने काम किया, प्रदेश कार्य समिति के नाते रहा, उस समय हमने काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, आज भी हम किसानों की, जवानों की आवाज समय समय पे उठाते हैं। तो जो जिम्मेवारी मिलेगी, हम हर तरह की जिम्मेवारी वहन करने की। देखिए, विपक्ष के पास जो मुद्दा है ना, वो सबसे बड़ा आज के दिन है, वो किसानों को लेके है कि चाहे बॉर्डर के ऊपर अभी भी ये मुद्दा लेके आया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि हाई कोर्ट के द्वारा बैरिकेड्स हटाने का ऑर्डर भी आ गया था, उसके बाद भी बैरिकेड्स नहीं हटाए जा रहे हैं, और किसानों का ही मुद्दा उछाला जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक मुद्दा उनके पास ऐसा है ये कि जिसके ऊपर वो लोगों के बीच में मतलब अलग तरीके के सवाल जवाब करके लोगों के बीच, लोगों को कुछ कह रहे हैं कि लोगों को भड़काया जा रहा है। तो ये भड़काना, और वो भी किसानों को लेके, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि बीजेपी पार्टी ने किसानों के लिए क्या नहीं करा जो विपक्ष को ये मुद्दा मिल गया? देखिए योगी जी, आप इस क्षेत्र के निवासी हैं। 2014 से बाजरे के रेट क्या था, देसी कहावत है, कोई 2 आने में भी नहीं पूछता था। नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, इन्होंने हमारा बाजरा आज अमेरिका तक पहुंचा दिया। आज बाजरे का रेट देख लीजिए, आपको 2500 3000 से नीचे बाजरे का रेट कहीं भी नहीं मिलेगा। ये जो हमारे साथी हैं जो फार्म्स वगैरह चलाते हैं, चाहे उसमें या कहीं यूज होता है बाजरा, उनको इतना महंगा रेट में मिल रहा है, पूछो। तो निश्चित रूप से आज जब बिजाई की बात करें, थोड़ी सी बारिश होती है, किसान दुकान पे जाता है, एक थैली लेता है और बाजरा बो देता है, वो आज बाजरा न होकर के सोना हो गया है। तीसरी बात आपने कहा किसान सड़क पे बैठे हैं, मैं कहता हूं किसान तो मैं भी हूं। अब पार्टी सेंटर ने जो जिम्मेवार दी उस समय हम कार्य करते हैं, बाकी जाकर के खेत में काम करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, तब से मोदी जी ने एक लक्ष्य लिया कि किसान की आय दुगुनी कैसे की जाए। आपका चैनल के माध्यम से आप दिखाएंगे, पुरानी वीडियोज आपके पास होंगे 14 से पहले की भी, उस समय बाजरे का रेट क्या था, आज रेट क्या है, उस समय कपास का क्या रेट था, आज कपास का क्या रेट है, उस समय खाद के लिए, यूरिया के लिए, डीएपी के लिए किस तरह से लाइनें लगती थी, आज किसान बड़े शान से जाता है, खाद और बीज की कोई कमी नहीं है। आपसे गैस सिलेंडर की बात कर लें, वो किसान की पूर्ति आज
बगैर लाइन में लगे होती है। तो जो चीजें देखो कुछ असुविधाएं हल्की फुल्की इसलिए होती है कि ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया, तो टेक्निकल काम होने के नाते कई बार किसान समझ नहीं पाता, उसके लिए हम सब कार्यकर्ता उनकी हेल्प के लिए बैठे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय देखो आपने इस असर को दक्षिण हरियाणा में कहीं मेरे हिसाब से किसानों का आंदोलन इसका कोई असर नहीं है, लेकिन कुछ प्रायोजित लोग हैं जो इसको बैक स्पोर्ट से काम करते हैं, कहां से उनके पास पैसा आता है, कहां से फंडिंग आती है, क्या करते हैं। तो देखो मैं, क्योंकि बड़ा नेशनल मुद्दा है, बड़े लोगों के बीच में चर्चा है, बहुत सारी चीजें ये इस तरह की हुई, समय समय पे बयानबाजी हुई, तो हमारे बड़े चाहे कृषि मंत्री की बात कर ले, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी की बात कर ले, वो जो निर्णय लेते हैं वो सर्वमान्य होते हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई फिर भी कोई कमी रह जाती है किसी कानून बनाने में, समय समय पे अमेंडमेंट होता रहता है, चेंजमेंट होता रहता है। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि किसान है, किसान परिवार से संबंध रखने वाले लोग हैं, आप जाइए खेतों में काम कीजिए, मोदी जी आपके रक्षक के तौर पे बैठे हैं, आपकी निश्चित रूप से आय दुगनी करने का प्रयास हम 100% सफल हुए, फिर भी कहीं कमी है उसको दुरुस्त करेंगे। देखिए अब विधानसभा इलेक्शन शायद अक्टूबर में हो सकते हैं, और महेंद्रगढ़ विधानसभा लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद भी जो बड़े नेता उनका आपस में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि इन्होंने विपक्ष का समर्थन किया। नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा किसने करा किसने, वो तो आपको भी पता है, लेकिन क्या ये आरोप प्रत्यारोप जायज है? देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और मैंने पहले भी कहा कि कौन कार्यकर्ता कहाँ काम करता है, किसको क्या पदाधिकारी है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, हमारा स्टेट का नेतृत्व बैठ करके तय करता है। और रही बात चुनाव से संबंधित, यहाँ हमारे वरिष्ठ लोग हैं, पुराने लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है, वर्षों से वो मेहनत करते आ रहे हैं। यहाँ से प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी हैं जिन्होंने समय समय पे पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। अब उस तरह की जो आपने सिचुएशन बताई भी, आपस में कोई बात है, तो मैं मानता हूं वो हो सकता है कहीं उनको लगा होगा, उनके निजी विचार भी हो सकते हैं। और देखो जब आदमी बड़ा होता है घर में और किसी सबके ऊपर वो निगाहें रखता है, और कहीं ना कहीं कोई चूक करता है कि नहीं करता है, कोई कई बार आपस में कहते हैं अनभिज्ञता भी हो जाती है। तो देखो वो तो माननीय रामविलास जी बता पाएंगे किस तरह की बात है, या कंवर सिंह जी बता पाएंगे। मैं तो इतना कह सकता हूं कि सब हम संगठित लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, सब कार्यकर्ता उसके लिए काम कर रहे हैं, रामविलास जी भी उसके लिए काम कर रहे हैं, हम भी उसके लिए काम कर रहे हैं। और ये हमारे सच्चे श्रद्धा के स्वरूप लगा लो, जब हम भारतीय जनता पार्टी में आए तो पार्टी को हमने मां माना है, तो निश्चित रूप से हम मां के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, कमल हमारा प्रत्याशी है, उसके लिए हम काम करें। पवन जी मेरा आखिरी सवाल आपसे, विधानसभा इलेक्शन की आप तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड पे आप जा रहे हैं, और गांव के अंदर आपकी अच्छी छवि बनी हुई है एक युवा नेता के तौर पे, क्योंकि जहां भी हम सर्वे के लिए जाते हैं तो लोगों के बीच में ये सुनने को नहीं मिलता कि ये इंसान कभी, अगर हम पास में जाते हैं तो चाहे विपक्ष का कैंडिडेट हो या किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने वाला हो, लेकिन ये कैंडिडेट किसी को सीधे मुंह बात ना करता हो किसी भी कैंडिडेट से। तो उसके बाद में जैसे इतनी ऐसी छवि बनी हुई है ग्राउंड लेवल पे, और इसके अलावा अगर पार्टी आपको टिकट देती है विधानसभा महेंद्रगढ़ से, तो आपका क्या एजेंडा रहेगा? देखिए बात आपने छवि की 2018 में हमने एक पौधा लगा करके, क्योंकि मेरा श्रद्धा स्वरूप लगा लो, जब मैं टीवी देखता था तो स्वामी रामदेव जी को देखता था, और स्वामी जी ने बड़े अच्छे तरीके से योग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। हम समय समय पे अनेक योग शिविरों के माध्यम से गांवों के अंदर लोगों के अंदर गए, उनको बीच में अपनी बात रखी, योग के माध्यम से उनको जागरूक किया। धीरे धीरे हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते चले गए। मैंने कहा 2008 के अंदर एक पौधा लगा करके हमने सामाजिक, राजनीतिक, चाहे धार्मिक किसी भी तरह के कर ले, हमने वो शुरुआत की। आज 14 वर्ष हो गए, समय समय पे हमने अनेक लोगों के बीच में जाके कार्य किया है। उत्सुकता होती थी हर पॉजिटिविटी के अंदर, हमें ये लगता था ये चीजें अच्छी है, क्यों ना इसको किया जाए। 2011 के अंदर, क्योंकि मेरे पिताजी 78 के अंदर राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़ गए थे, पवन शर्मा यहाँ विस्तारक के रूप में, जिला प्रचारक के रूप में कार्य किया उन्होंने। तब से पिताजी प्रथम वर्ष करके गए, फिर फौज में भर्ती हो गए, उसके बाद में उन्होंने आर्मी में काम किया। तो पिताजी से हमने उत्सुकता, पिताजी आरएसएस होता क्या है, क्या पिताजी ने ऐसे बताया, इस तरह से होता है। फिर 2011 में हमने राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ करके कार्य करने का एक थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वहां व्यक्ति निर्माण,
देश हित की बातें सीखी, व्यक्ति निर्माण की बातें सीखी, सामाजिक जीवन में कैसा जाए, समाज को सुधार कैसे किया जाए, समाज की कुरीतियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, ऐसा लोगों की सहायता कैसे की जाए। और ये कार्य करते करते 2016 आ गया और 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा के नाते मुझे जिला अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी दी, वो मैंने लगातार उसमें कार्य किया। माननीय अमित शाह जी हमारे उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, 2 कार्यकाल उनका बढ़ा तो हमारा भी कार्यकाल बढ़ गया। 5 साल तक हमने युवा मोर्चा में काम किया, सब साथियों का सहयोग लेकर के पूरे जिले में टीम खड़ी की। फिर उसके बाद में नई टीम की घोषणा होती है, फिर हमें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बना करके और एक जिले का प्रभारी बना दिया जाता है। मैं कुरुक्षेत्र का प्रभारी रहा, कुछ समय में फिर भिवानी का प्रभारी रहा। तो इस तरह से कार्य करते करते पता नहीं चलता कि कब व्यक्ति इतने आगे तक चला जाता है। उसके बाद में संगठन ने विश्वास जताते हमें गुड़गांव चुनाव हुआ, उसमें वार्ड का प्रभारी लगाया। दिल्ली एमसीडी का चुनाव था, वहां हम प्रभारी के तौर पे काम करके आए। पिछले दिनों जब देश दुनिया की नजरें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के ऊपर लगी हुई थी कि दूसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री जी बनेंगे, किस तरह का चुनाव होगा, सारी शक्तियां वहां लगी हुई थी। हम एक बिजनौर सीट पे जाकर के काम विधानसभा में ग्राउंड लेवल पर जाने के लिए कि अभी विधानसभा के इलेक्शन उनकी तैयारी करने के लिए कई पार्टी से कोई संकेत मिला है? क्योंकि देखा जाता है कि जो पूर्व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उनके ओएसडी जी अभिमन्यु जी, वो जब भी अगर महेंद्रगढ़ की तरफ आते हैं तो सिर्फ एक ही जगह दिखाई देते कि पवन खैरवाल के पास तो पहुंचेंगे हमेशा। तो कहीं ना कहीं या तो हाई लेवल से कोई संकेत मिला है कि आप जाइए ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए और उसके बाद बाकी हमारे देखो, हमारे हाई लेवल में आज के दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में रहे नायब सिंह सैनी जी, पूर्व में रहे ओम प्रकाश धनखड़ जी, अभी वर्तमान में मोहनलाल बुड़ोली जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जो योजनाएं तैयार करते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में जाने की, पार्टी के प्रचार प्रसार करने की। देखो, मैं तो उस कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच में जाता हूं। कहीं भी आज तक हमने मन में संकल्प लेकर के नहीं चले कि हमें चुनाव ही लड़ना है, चुनाव की राजनीति करनी है। नहीं, हमें पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे पूर्व में हरियाणा के रहे मनोहर लाल खट्टर जी, उनके निजी सचिव के रूप में, उनके ओएसडी के रूप में कार्य किया। भाई अभिमन्यु जी वो मेरे अच्छे साथी हैं, बड़े भाई हैं, वो मैं उनको मानता हूं और निश्चित रूप से छोटा होने के नाते उनका प्यार प्रेम आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। और रही बात व्यक्तिगत संबंधों को हम योगी जी या राजनीतिक रूप से जोड़ करके देखें तो ये मैं इस तरह से मैं गलत मानता हूं। हाँ, इतना जरूर है कि आप काम जहां करेंगे, जहां अच्छा कार्य करेंगे, आपकी तारीफ होगी। तो निश्चित रूप से कोई काम के नाते और के नाते जब भी हम सीएम हाउस गए, हमारा मान सम्मान हुआ, बैठने की व्यवस्था के लगा लो, कोई काम करने की लगा लो, कोई काम लेकर के गए तो कभी मनाही नहीं हुई। क्योंकि इसलिए नहीं हुई कि मेरे व्यक्तिगत संबंधों के कारण नहीं, संगठन के प्रति पवन डेडिकेट है, पवन अच्छा कार्य करना है, इस नाते। रही बात हाईकमान की, तो हाईकमान जो निर्णय करेगा उस निर्णय के हम साथ हैं। चाहे मैंने कहा कि हमारा नेता कमल का फूल है, जो कमल का फूल है वही वोट करेंगे, वही सपोर्ट करेंगे, वही मजबूती के साथ लड़ेंगे। विपक्ष के किसी आदमी को कमल के फूल की तरफ गलत निगाहों से नहीं देख सकता। हाँ, हमारे साथ रह करके कोई काम करता है तो उसके लिए स्वागत है। कुछ एक लोग आए हुए हैं जो अपनी नई नई दुकान जमाना चाहते हैं, कुछ एक को हम लेकर के आए थे, कुछ एक अब वो कुछ आगे बढ़ने का ज्यादा ही प्रयास करे। तो पहले पार्टी को समझना पड़ेगा, पहले कमल के फूल को समझना पड़ेगा, पहले यहाँ जिन लोगों ने त्याग तपस्या और बलिदान के रूप में इस संगठन को, इस पार्टी को खड़ा किया, उनके प्रति पॉजिटिव होना पड़ेगा। पार्टी में बात सुनने का आता है जो पहले दरी बिछाता है जी, वही जाके कुर्सी पर बैठे जी, ना कि दरी बिछाने वाले को काट के और सीधा कुर्सी पे बैठाने, और कुर्सी पे डायरेक्ट किसी को। देखो योगी जी, राजनीति में क्या है, मंच माड़ा और माइक, इसका बड़ा शौक होता है और इस शौक को वही व्यक्ति पूरा कर सकता है जो जमीनी हकीकत जान सकता है। मैं तो मेरे निजी तौर पे मान सकता हूँ। अब कुछ एक व्यक्ति आते हैं जो सीधा माइक पर पकड़ना चाहते हैं। आपने ठीक कहा, दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता ही मजबूती से आगे बढ़ेगा तो वो ही मजबूत होगा। आज भी हम दरी बिछाते हैं, आज भी हम बड़े लोगों का सम्मान करते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति की विचारधारा नहीं मिलती हो, लेकिन पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया है उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव सम्मान रखते हुए उसका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़े। तो ये पार्टी में जो आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे खिंचातान ये वो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सम्मानित व्यक्ति है, उनका सम्मान करना चाहिए। व्यक्ति विशेष के प्रति
थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन पार्टी के प्रति आपको श्रद्धाभाव मजबूत तरीके से रखना चाहिए। और आपने कहा कि आने वाले समय में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम पार्टी के प्रति समर्पित है, मजबूत है। आज जब माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर, माननीय मोहनलाल बुड़ोले जी के आह्वान पर, और हमारे नायब सिंह सैनी जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री जी, उनके आह्वान पर हम गांव के अंदर लोगों के बीच में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं। हम कहीं नहीं कह रहे कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम पार्टी को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। आज से पंपलेट के माध्यम से जाए, चाहे होर्डिंग्स के माध्यम से जाए, और चाहे व्यक्तिगत रूप से किसी बड़े बुजुर्गों को पैरों को छू करके हम आशीर्वाद लें। उसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई, बहुत अच्छा कार्य किया। एक समाधान शिविर जिले स्तर पे चल रहे हैं, और उसके बाद में उपमंडल स्तर पे भी चल रहे हैं। यहाँ स्थानीय रूप से हमारा महेंद्रगढ़ उपमंडल है, यहाँ एसडीएम साहब डेली समस्याओं को सुनते हैं। संगठन ने, सरकार ने हमारी जिम्मेवारी लगाई 2 घंटा लोगों के बीच में रह करके उनकी समस्याएं, क्योंकि कई बार ये होता है कि ग्राउंड लेवल पे आपने कहा कि जानकारी हमें है, कोई कार्यकर्ता सामने से आता है, कोई आम आदमी सामने से आता है। अब एसडीएम साहब हैं और लोग हैं, वो तो ड्यूटी के ना है, सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कोई बाहर का रहने, उनको नहीं पता ना। हम पूछते हैं बाबा कहाँ से आए, बाबा कहता है कि मैं फलाने गांव से आया हूँ। उस गांव की क्या समस्या है, उसकी फिरनी कितनी चौड़ी है, कहाँ क्या दिक्कत है, नाली की समस्या है, पानी की समस्या है। क्योंकि इन गांवों में पवन खैरवाल आज 1-2 महीने से नहीं घूम रहा, पिछले 14 साल से इस गांव की गली गली जानता हूं, इन बच्चों को भी जानता हूं, युवा साथियों को भी जानता हूं, और बहुत सारे बुजुर्गों का, बड़े बुजुर्गों का हम आशीर्वाद लेकर के संगठन के बलबूते पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी पवन जी, हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपना भी कीमती समय दिया, और आप सभी दर्शकों के लिए मैं और आपके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सबको लंबी उम्र दे। आप दिन रात चौगनी उन्नति करते हुए अपनी जो उम्मीदें हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में उम्मीद होती है, कोई नया कार्य करता है, हमें भी उम्मीद होती है हम लोगों के बीच में जाए, लोगों को उम्मीद होती है कि हमारे कार्य हो। तो ऐसे आप सभी की मैं अपने प्रति अपनी श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए आप सभी को नमस्कार। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद, जय भारत। तो आज हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी जिला महेंद्रगढ़ के ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष। तो अभी विधानसभा इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, ऐसे ही हम ग्राउंड लेवल से सभी नेताओं के, जनता के रुझान लेने के लिए भी हम गांव में पहुंचेंगे सर्वे के तौर पर। तो हमारा जो भी कार्यक्रम होगा, कोई किसी गांव में करवाना चाहे एक सर्वे के तौर पर, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालें। जय हिंद, जय भारत।